तो बच्चों ये मॉडल प्रश्न पत्र है 2022 का 10 क्लास 10 का गणित का। तो इसका सॉल्यूशन है, पहला क्वेश्चन है बिंदुओं -5 और 7 तथा -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दूरी सूत्र जो है ये लगानी है। इसमें सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे और लाइन में 2 बिंदु दे देंगे। एक बिंदु को मानेंगे या बिंदु मानेंगे, कुछ भी ऐसे मान सकते हैं, AB या PQR। ए बिंदु को एक ए बिंदु जो है -5 और 7 लिखेंगे, बी बिंदु में -1 और 3। अब दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या है, AB बराबर, अगर ए बिंदु को माने हैं तो इसको x1y1 और बी बिंदु वाला x2y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होती है। यहाँ से देख करके सारे मान को रख देंगे। तो x2 का मान क्या है, -1। फिर फॉर्मूला में क्या है, माइनस है, माइनस लिख देंगे। x1 का वैल्यू क्या है, -5 और यहाँ होल का स्क्वायर है। फिर प्लस y2 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 7 होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो 2 को माइनस है ना, ब्रैकेट भी है। तो यहाँ सबसे पहले माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ तो -1 है तो ये -1 लिखेंगे, लेकिन ये माइनस और माइनस बीच में मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस को गुना करने से प्लस हो जाती है और ये होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस हो गया, फिर इसको जो है 3 जो है प्लस में और ये है माइनस में, तो इसको हम घटा देंगे। तो 3 में तो 7 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो -4 बचेगा। 6 में से फिर एक घटा देंगे तो 5 बचेगा, फिर स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। फिर प्लस फिर -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करने से माइनस प्लस हो जाती है। 25 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 41। क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, 41 का कोई टेबल में नहीं आता है, इसलिए इसका यही रह जाएगा, 41 ही हो जाएगा। इस तरह से 41 जो है हमारा AB बीच की दूरी निकल जाएगा। ये इसका यूनिट है मात्रक। सेकेंड क्वेश्चन है यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 8.1 से है, त्रिकोणमिति से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दिया है लिखेंगे, sin A जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेंगे। जैसे दिया हुआ है हमारा sin A बराबर 3/4। उसके बाद क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। एक फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि जो आधार है साइन का वो A है, तो फिगर में भी आधार जो होगा हम नीचे में ही A लिखेंगे। याद रखना है यहाँ जो भी अक्षर रहेगा A चाहे B चाहे C वो आपको नीचे में ही होना चाहिए, तब जा करके आपका फिगर जो है सही बनेगा। तो लिख दिए, बाकी जो बच गया C और B आप इधर कहीं भी दे सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होती है, तो लंब जो है हमारा 3 है और कर्ण जो है वो हमारा 4 है। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होती है। शॉर्टकट में हम लोग H लिखते हैं, P लिखते हैं और B लिखते हैं। H जो दिया है वो 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया, बराबर P जो है 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया और B का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और 3 का स्क्वायर 9 और ये B का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब हुआ 4 को 2 बार लिख लेंगे, है ना, 2 बार लिख करके गुना कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 3 को भी 2 बार लिखेंगे, 3 × 2 3 × 3 तो हो जाएगा 9। इस तरह से एक जाति को एक तरफ कर देंगे तो ये प्लस है ना, बराबर की साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और 16 में 9 घटा देंगे तो बचेगा 7। अब बच्चों क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो इधर जब हम बराबर की साइड ले आएंगे तो स्क्वायर जो होता है बराबर की साइड आने से रूट में चेंज हो जाता है। इस तरह से B का वैल्यू हमारा रूट में -7 आ गया। अब हम लोग जान गए बच्चों क्या क्या जान गए कि लंब भी जान गए, कर्ण भी जान गए और आधार भी जान गए। जब सब कुछ जान गए तो अब आगे का जो क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन के आंसर हम लोग दे सकते हैं। क्या पूछ रहा है हम लोग को, तो cos A पूछ रहा है और tan A पूछ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos A बराबर, तो cos A का फॉर्मूला होता है, देखिए एक बड़ा ही सिंपल इसका मेथड है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रिक एक तरह से ट्रिक है, ये ट्रिक को याद कर ले। ये हो गया आपका साइन थीटा फर्स्ट टाइम होता है, फिर ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा। नीचे जस्ट इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट। तो बच्चों यहाँ पर कैसे लिखना है देखिएगा, साइन का जब पूछेगा तो साइन के लिए आप क्या लिखिएगा, P/H लिखिएगा। कॉस का जब पूछेगा तो कॉस का B/H लिखिएगा और टेन का जब लिखिएगा तो P/H लिखिएगा, P/B लिखिएगा। कोसेक का उल्टा कर दीजिएगा, पहले H उसके बाद P लिखिएगा, सेक का H/B। उसी तरह से कोट का हो जाएगा B/P। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, कोस, तो देखिए कोस का क्या लिखेंगे, B/H, तो देखिए B/H लिख दिए। अब यहाँ से जो फिगर बनाए हैं उसमें B का वैल्यू आप जस्ट अभी निकाले हैं, कितना निकालें B का वैल्यू, तो B का वैल्यू आप निकाले हैं √7।
तो यहाँ पर b के सीधवारी में अब √7 लिख देंगे और h का वैल्यू आप देख सकते हैं, h का वैल्यू कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। अब आगे का क्वेश्चन देखिएगा 10a पूछा है ना, a पूछा है 10a, तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ a है तो फिगर भी हम a के नीचे ले के ही बनाए हैं, तो 10a बराबर हो गया फिर इसी तरह से p/b। तो p/b जो है आपका p का जो वैल्यू होगा वो कितना है 3 और h का वैल्यू कितना है 4। इस तरह से आपका ये दोनों आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आप लोग को इसका मान याद रखना होगा। तो मान कैसे याद रखेंगे? मान याद करने के लिए शॉर्टकट तरीका है, आप लोग 0 1 2 3 4 और लास्ट में 4 खत्म हो गए तो नीचे सबको 4 से आप डिवाइड कर दें। जैसे 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, रूट लगा दीजिए इसमें सभी में, तो रूट लगा दिए। उसके बाद कटता है तो काट दीजिए। जैसे 4 1 4 कट गया, अभी तो नहीं कटता है, ये 2 1 2 2 दूनी 4, बाकी कोई नहीं कटेगा। तो देखिएगा 0/4 जो होता है ये 0 हो जाती है। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं होता है इसलिए रूट के अंदर में रह जाएगा। उसी तरह से 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है बच्चों, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये आपका आ गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा साइन थीटा, लिखिएगा कोस थीटा और फिर क्या लिखिएगा टेन थीटा, फिर लिखिएगा कोट थीटा, फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब क्या करेंगे तो ये कोस जो होता है, जो इसको उल्टा लिख देना है इधर से 1, फिर √3/2, फिर 1/√2 1/2 और ये 0। उसी तरह से टेन थीटा को इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 को 1 से भागा दीजिएगा तो 1 0 हो जाएगा और फिर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 और यहाँ √3। और इस तरह से √2 कट के कितना हो जाएगा 1 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 1 और 0, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। उसी तरह से कोट का लिखिएगा, तो कोट क्या होता है 10 का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दीजिएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिएगा तो √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/3 और इन्फिनाइट का उल्टा 0। सेक किसका भाई है कोस का, तो कोस का उल्टा हो जाएगा 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा कीजिएगा 2/√3, इसका उल्टा कीजिएगा तो √2, इसका उल्टा कीजिएगा 2/1, इसका उल्टा कीजिएगा तो अपरिभाषित। ये कोसेक जो है साइन का उल्टा है, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, इसका 1/√2 का हो जाएगा √2 और √3/2 का हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। इस तरह से आप जो है मान लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर ले बच्चों, जो है 2 है, यहाँ हम क्या किए हैं tan 45 है हमारा और tan 45 का स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए, cos 30 है, cos 30 का स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन 60 है, साइन का 60 का स्क्वायर कर दिए। ये हो गया 2। tan 45 का जो है मान वैल्यू कितना होता है 1 होता है और cos 30 का √3/2 होती है, माइनस लगा दिए, फिर साइन 60 का वैल्यू √3/2 होती है, स्क्वायर लगा। देखिए तो दोनों का वैल्यू सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों काट दीजिए, बच जाएगा 2 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, दोनों को गुना कीजिएगा, इस तरह से 2 आंसर आ जाएगा। इसका मान निकल गया है।